Good morning, students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised question number 1st, 2nd, 3rd of exercise 7.2. Today we will start revision from question number 4th. Student, these questions related to word problem, so you listen and understand carefully. Now question number 4th. Sunil brought 15 chocolates and ate 2/5 of it. Students, सुनील ने 15 चॉकलेट्स खरीदी और इसका 2/5 पार्ट उसने खा ली. स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स खाई हमें ये गिवन नहीं है, हमें फ्रैक्शन में गिवन है. उसने 2/5 चॉकलेट्स खा ली. नाउ हाउ मैनी चॉकलेट्स डिड ही ईट. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है उसने टोटल कितनी चॉकलेट्स खा ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. और स्टेटमेंट इज सुनील ब्रॉट चॉकलेट्स. स्टूडेंट्स, सुनील ने कितनी चॉकलेट्स खरीदी? 15 चॉकलेट्स. ही एट आउट ऑफ इट. स्टूडेंट्स, उसने इसकी कितनी चॉकलेट्स खाई? 2/5 ऑफ 15. स्टूडेंट, हमें फ्रैक्शन में गिवन है कि उसने 15 चॉकलेट्स का 2/5 पार्ट खा लिया. नाउ स्टूडेंट, हमें नंबर में फाइंड करना है. नाउ वी सॉल्व 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 15. स्टूडेंट्स, 5 और 15 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इनको 5 से कट कर देंगे. 5 1 जा 5 एंड 5 की टेबल में 15 किस नंबर पे आते हैं? 3 नंबर पे. 5 3 जा 15. नाउ स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे डिजिट्स का 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 3 जा 6. सो स्टूडेंट्स, सुनील ईट 6 चॉकलेट्स. I think students you understand. Question number 5. Leela brought 7 apples. Students, लीला ने 7 apples खरीदे. 2/7 of it were bad apples. Student, इसका 2/7 पार्ट खराब एप्पल्स थे. स्टूडेंट, हमें फ्रैक्शन में गिवन है कितना पार्ट खराब थे? 2/7. हमें नंबर में गिवन नहीं है कितने एप्पल्स खराब थे. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ मैनी एप्पल्स वर गुड. स्टूडेंट्स, हमें बैड एप्पल्स गिवन है. 2/7 पार्ट बैड एप्पल्स थे और हमें फाइंड क्या करना है? गुड एप्पल्स कितने थे. स्टूडेंट्स, पहले हम बैड एप्पल्स फाइंड कर लेंगे नंबर्स में कितने हैं, फिर टोटल एप्पल में से बैड एप्पल्स को माइनस कर देंगे. जो स्टूडेंट्स एप्पल लेफ्ट रह जाएंगे वो क्या होंगे? गुड एप्पल्स. नाउ स्टूडेंट, अवर स्टेटमेंट इज लीला ब्रोट एप्पल्स. स्टूडेंट, लीला ने कितने एप्पल्स खरीदे? 7 एप्पल्स. बैड एप्पल्स कितने थे स्टूडेंट? 2/7 ऑफ 7 मीन्स स्टूडेंट 7 का 2/7 पार्ट बैड एप्पल्स थे. नाउ वी सोल्व 2/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7. स्टूडेंट्स, 7 को 7 से कट कर देंगे. 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7. सो स्टूडेंट्स, 2 एप्पल्स क्या है? बैड एप्पल्स. नाउ स्टूडेंट्स, गुड एप्पल्स क्या है? गुड एप्पल्स इज इक्वल टू टोटल एप्पल्स माइनस बैड एप्पल्स. स्टूडेंट्स, टोटल एप्पल कितने हैं? 7 एप्पल्स. और बैड एप्पल्स कितने आए थे? 2 एप्पल्स. उनको माइनस कर देंगे तो गुड एप्पल्स कितने बचेंगे स्टूडेंट? 5 एप्पल्स. सो स्टूडेंट्स, 5 एप्पल्स वर गुड एप्पल्स. I think students you understand. Now we do question number 6. Now question number 6. Anil went for shopping with ₹30. Students, अनिल 30 रुपीज़ लेके शॉपिंग करने के लिए गया. He spent 2/3 of it. Student, उसने इसका 2/3 पार्ट्स खर्च कर दिया. मीन्स 30 रुपीज़ का 2/3 पार्ट उसने खर्च कर दिया. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि उसने कितनी मनी खर्च कर दी. स्टूडेंट्स, मीन्स हमें नंबर में फाइंड करना है उसने कितनी मनी खर्च कर दी. फ्रैक्शन में हमें गिवन है कि 30 रुपीज़ का 2/3 पार्ट उसने खर्च कर दिया. सो स्टूडेंट्स, अवर स्टेटमेंट इज अनिल हैड मनी. स्टूडेंट्स, अनिल के पास कितने रुपीज़ है? 30 रुपीज़. ही स्पेंड आउट ऑफ इट. स्टूडेंट, उसने इसका कितना पार्ट खर्च कर दिया? 2/3 ऑफ 30 रुपीज़. नाउ वी सॉल्व 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 30. स्टूडेंट्स, 3 की टेबल में 3 भी आता है और 30 भी आता है, तो हम इसको 3 से कट कर देंगे. 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30. नाउ स्टूडेंट्स, 2 10 जा 20 रुपीज़. सो स्टूडेंट्स, अनिल ने कितने पैसे खर्च कर दिए? 20 रुपीज़. अनिल स्पेंड मनी 20 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 7. देर आर 360 ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड में स्टूडेंट फलों का बाग. एक फलों के बाग में टोटल 360 ट्रीज है. 3/4 ऑफ द ट्रीज आर ऑरेंज ट्रीज. स्टूडेंट, इनमें से 3/4 ट्रीज है वो ऑरेंज के ट्रीज है. मीन स्टूडेंट 360 ट्रीज का 3/4 पार्ट ऑरेंज के ट्रीज है. नाउ हाउ मैनी ऑरेंज ट्रीज आर देयर इन ऑर्चर्ड. स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है कि बाग में
कितने ऑरेंज के ट्रीज है। स्टूडेंट्स, हमें फ्रैक्शन में तो गिवन है 3/4 पार्ट 360 का ऑरेंज के ट्रीज है। हमें नंबर्स में फाइंड करना है कितने ऑरेंज के ट्रीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अवर स्टेटमेंट इज टोटल ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड। स्टूडेंट, फलों के बाग में टोटल कितने ट्रीज है? 360। नाउ ऑरेंज ट्रीज, स्टूडेंट ऑरेंज के कितने ट्रीज है? 3/4 ऑफ 360 मीन्स स्टूडेंट 360 का 3/4 पार्ट ऑरेंज के ट्रीज है। नाउ वी सो 3/4 मल्टीप्लाई 360। स्टूडेंट्स, हम इसको कट कर देंगे। 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36, 0 एज इट इज। सो स्टूडेंट्स, अब 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27, 0 एज इट इज। स्टूडेंट्स, 270 ट्रीज। सो स्टूडेंट्स, 270 ऑरेंज ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड। मीन्स फ्लो के बाग में 270 ऑरेंज के ट्रीज है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो you can easily revise question number 4, 5, 6 and 7 of exercise 7.2. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 शिमला की सैर। पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में शिमला के अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों को बताया गया है। इन प्राकृतिक दृश्यों के बीच यहाँ के ऐतिहासिक स्थल शिमला की खूबसूरती एवं अद्भुत भव्यता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे पाठ कि शिमला में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है और वहाँ के प्राकृतिक जो है दृश्य कैसे हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत शहर है। कहाँ पर है शिमला? हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। यहाँ जाने के लिए रेल और सड़क मार्ग है। शिमला का निकटतम हवाई अड्डा शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिमला का हवाई अड्डा शहर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 22 किलोमीटर। रेल से शिमला तक आने के लिए छोटी लाइन की रेलगाड़ी, जिसे टॉय ट्रेन कहते हैं, यह गाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर धीरे धीरे अपना सफ़र तय करती है। शिमला 12 किलोमीटर लंबी आधे चंद्रमा के आकार वाली पहाड़ी है। पहले शिमला का नाम श्यामला था। क्या नाम बताया? शिमला का पुराना नाम क्या है? श्यामला। 1948 तक यह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। यहाँ शाम के समय माल रोड पर घूमने का एक अलग ही आनंद है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना कैथोलिक चर्च लोगों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। कौन सा चर्च? कैथोलिक चर्च। गेयटी थिएटर शिमला की सबसे अधिक चर्चित इमारत है। कौन सी इमारत है सबसे चर्चित? गेयटी थिएटर। यहाँ सदैव नाटकों का मंचन होता रहता है। माल रोड के नज़दीक स्थित हिमालयन पक्षीशाला पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। कौन सी पक्षीशाला है शिमला में? हिमालयन पक्षीशाला। यहाँ भारत और विश्व की कई ऐसी लुप्त होती पक्षी प्रजातियाँ देखने को मिलती है जो और कहीं नहीं मिलती। वायसराय लॉज शिमला का सबसे सुंदर भवन है। कौन सा भवन सबसे सुंदर है? वायसराय लॉज। अंग्रेज़ों की याद को ताज़ा करती कई ऐतिहासिक वस्तुओं को इस भवन में देखा जा सकता है। वायसराय लॉज के नज़दीक एक संग्रहालय है। इसका नाम हिमाचल राज्य संग्रहालय है। संग्रहालय क्या होता है बच्चों? जहाँ पर पुराना सामान सहेज कर रखा जाता है। यह भी अपनी सुंदरता के लिए पहचाना जाता है। इस संग्रहालय में कई दुर्लभ मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ, कढ़ाई और हाथ के बने सामान सुरक्षित रखे हैं। शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू हिल है। कौन सी हिल? जाखू हिल। यह समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूर्यास्त के विहंगम दृश्य के लिए यह चोटी मशहूर है।
इस चोटी से सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ जाखू मंदिर है। कहा जाता है कि हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी यहीं से ले गए थे। कौन सा मंदिर है, क्या नाम बताया? जाखू मंदिर। यहाँ चारों ओर बंदर हैं जो पर्यटकों को परेशान भी करते हैं। पर्यटक उनके आतंक से बचने के लिए अपने साथ उनके लिए चने ले जाते हैं। यहाँ एक झरना भी है जिसका नाम चार्डविक फॉल है। यहाँ पानी 67 मीटर ऊंचाई से गिरता है जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मैदानी इलाकों से पर्यटक आकर यहाँ की खूबसूरती से ऐसे बंध जाते हैं कि उन्हें वापस जाने की इच्छा ही नहीं करती। सचमुच शिमला अतुलनीय है, बहुत ही सुंदर है शिमला। तो बच्चों, आपने शिमला के बारे में जाना इस पाठ के द्वारा। अभी हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास का। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, शिमला का आकार कैसा है? गोल, आधे चंद्रमा जैसा या चौकोर? तो इसका सही उत्तर है बच्चों आधे चंद्रमा जैसा। शिमला में किस नाम की रेल चलती है? टॉय ट्रेन, लंबी ट्रेन, स्मॉल ट्रेन? तो इसका सही उत्तर होगा टॉय ट्रेन। शिमला की सबसे चर्चित इमारत का नाम क्या है? गेयटी थिएटर, वायसराय लॉज या जाखू मंदिर? तो इसका उत्तर होगा गेयटी थिएटर। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसको आप अपनी पुस्तक से दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे और ये प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया है इसको नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Students, I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So dear student, welcome back to our YouTube channel, and today in our science class we will revise word meaning and question answers of chapter number 8. Okay students, so you will listen carefully. Okay, so let's get start. Students, we will start word meaning of chapter number 8. Okay, फर्स्ट इज जर्म्स, GERMS। जर्म्स मीन्स क्या होता है? कीटाणु। नेक्स्ट इज परमानेंट, PERMANENT। परमानेंट मीन्स क्या होता है? स्थाई। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट, PROTECT। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? बचाना। नेक्स्ट इज टाउन, TOWN। टाउन मीन्स क्या होता है? शहर। हाउस, HOUSE। हाउस मीन्स क्या होता है? घर। विलेज, VELLAGE। विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। नेक्स्ट इज गार्बेज, GARBAGE। गार्बेज मीन्स क्या होता है? कूड़ा। नेक्स्ट रूफ, ROOF। रूफ मीन्स क्या होती है? छत जो होती है हाउस के अंदर जो होती है वो। नेक्स्ट इज वॉल, WALL। वॉल मीन्स क्या होती है? दीवार। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट समर, SUMMER। समर मीन्स क्या होती है? गर्मी। 11th इज विंटर, WINTER। विंटर मीन्स क्या होती है? सर्दी। नेक्स्ट इज नोमेड्स, NOMADS। नोमेड्स मीन्स क्या होते हैं? घुमंतु। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी रिवाइज अगेन। फर्स्ट जर्म्स मीन्स क्या होते हैं? कीटाणु। परमानेंट मीन्स होता है स्थाई। नेक्स्ट प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? बचाना। टाउन मीन्स क्या होता है? शहर। नेक्स्ट इज हाउस मीन्स क्या होता है? घर। ओके। विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। गार्बेज मीन्स क्या होता है? कूड़ा। नेक्स्ट इज रूफ मीन्स क्या होती है? छत। वॉल मीन्स क्या होती है? दीवार जो हाउस के अंदर होती है, वॉल, रूफ। समर मीन्स क्या होती है? गर्मी। विंटर मीन्स क्या होती है? सर्दी। और नोमेड्स क्या होते हैं? घुमंतु। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर नंबर 8. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रिवाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 8. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पक्का एंड ए कच्चा हाउस? पक्का हाउस और कच्चा हाउस में क्या डिफरेंस है? गिव एग्जाम्पल्स, और उनके एग्जाम्पल्स देने हैं आपको. पक्का हाउस क्या होता है? पक्का हाउस मेड अप ऑफ वुड, ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रोड्स.
पक्का हाउस वो होता है जो किससे बना होता है, लकड़ी से, ईंटों से, सीमेंट से, आयरन रोड से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट्स और बंगलो। फ्लैट्स एंड बंगलो किसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, पक्का हाउस के। पक्का हाउस होते हैं और किससे बने होते हैं, फ्लैट और बंगलो, ब्रिक, वुड, सीमेंट, आयरन रोड से बने होते हैं। सो नेक्स्ट इज कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होते हैं, कच्चा हाउस मेड ऑफ वुड, मड, स्ट्रो एंड ड्राई लीव्स, फॉर एग्जाम्पल हट। कच्चा हाउस वो हाउस होते हैं जो लकड़ी से और मिट्टी से और जो तिनके होते हैं उनसे बने होते हैं, सूखी पत्तियों से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कच्चा हाउस कहते हैं। और कच्चा हाउस का एग्जाम्पल क्या है, हट। हट जो होती है वो इन सभी चीज़ों से मिलके बनी होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कच्चा हाउस। सो स्टूडेंट्स लेट्स रिवाइज। पक्का हाउस मेड अप ऑफ वुड, ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रोड्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट्स एंड बंगलोज। कच्चा हाउस मेड अप ऑफ वुड, मड, स्ट्रो एंड ड्राई लीव्स, फॉर एग्जाम्पल हट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर टेंट्स एंड कैरावंस नोन एज टेम्परेरी हाउसेज। जो टेंट्स होते हैं और कैरावंस होते हैं उनको टेम्परेरी हाउस के नाम से क्यों जाना जाता है, उनको टेम्परेरी हाउस क्यों कहते हैं। आंसर, बिकॉज दे कैन बी ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, टेम्परेरी हाउसेस कहते हैं। सो टेंट्स आर नोन एज टेम्परेरी houses, okay, because they can be easily moved from one place to another. So tents and caravans are known as temporary houses. Okay students, next question is, what are some things that makes a clean and healthy house। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर को क्लीन बनाती है और हेल्थी बनाती हैं। फर्स्ट इज़ फर्नीचर, डोर्स एंड विंडो नीड टू बी क्लीन ऑफ डस्ट एवरी डे। जो हमारे घर में फर्नीचर होता है, डोर, विंडोज़ होती हैं, उनको किसकी ज़रूरत होती है कि रोज़ उनकी डस्टिंग की जाए, उनको साफ़ किया जाए रोज़। नेक्स्ट, गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। और जो कूड़ा होता है हाउस का उसको कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, वहीं पे सारा गार्बेज कलेक्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, so today you will learn question number 1st, 2nd and 3rd of chapter number 8. Okay, thank you, have a nice day. Student of 3rd class, a very good morning to all of you students. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our 8th chapter revision, and now in this class we will start our chapter 9 revision. Our chapter name Chatur Sen. And so let's start its exercise. First, choose the correct option. हमें correct option choose करने हैं. First है, Chatur Sen was lazy but blank. A, good looking. B, happy. C, wise. तो क्या आ जाएगा, wise. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. सेकेंड, चतुर सेन killed blank flies with one stroke of a broom. A 10, B 5, C 2. तो क्या आ जाएगा, 10. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. थर्ड, there was a blank in the kingdom. A dwarf, B monster, C giant. तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. फोर्थ, चतुर सेन put a bird and blank in his pocket. A jelly, B cheese, C sauce. तो क्या आ जाएगा, चीज़. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. एंड पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. हमें ब्लैंक फिलअप करने हैं. फर्स्ट,
the giant waited for the bird to come blank down. Second, Chatur Sen killed 10 blank with one stroke. बर्ड से फ्लाइज तो क्या जाएगा इसमें? फ्लाइज, FLIES फ्लाइज. थर्ड, द ब्लैंक समन चतुर सेन, मैजिशियन, किंग. फोर्थ, द जेंट laughed at चतुर सेन in blank, scorn या love, क्या जाएगा? scorn. फिफ्थ, चतुर सेन took out a blank from his pocket and threw it up into the air. Stone या bird, तो क्या जाएगा? bird. Sixth, you little man, you are so blank, said the giant. Strong या weak, तो क्या जाएगा इसमें? strong. Part C. Write T for true and F for false statements. हमें T राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड F राइट करना है false स्टेटमेंट्स के लिए. देन फर्स्ट है द giant took out a piece of cheese and squashed it. False. Second, Chatur Sen took out a stone from his pocket and threw it up onto the air. False. Third, the bird never come back on the ground. True. Fourth, the king made Chatur Sen the chief of his army. True. Fifth, Chatur Sen was a stupid fellow. False. And next, match the words in column A in this column B. First, lazy. Lazy का क्या जाएगा? Active. सेकेंड, वाइज. वाइज का क्या जाएगा? स्टूपिड, F. थर्ड, जेंट. जेंट का क्या जाएगा? ड्राफ. फोर्थ, स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का क्या जाएगा? C, वीक. फिफ्थ, नेवर. नेवर का क्या जाएगा? B पार्ट, B. एवर, ऑलवेज. एंड सिक्स्थ है प्लीज्ड. प्लीज्ड का क्या जाएगा हमारा? एंग्री. ये हमें कैसे मैच करने थे? एंटोनियम्स, मीन्स अपोजिट वर्ड्स मैच करने थे. एंड सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज अ लेजी बट वाइज मैन? आंसर, Chatur Sen. Question number second, how many flies did Chatur Sen kill? Answer, 10. Question number third, who called for Chatur Sen? Answer, the king. And so students, I hope you will understand this 9th chapter revision, and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 7. Dear students, we will start our revision of SA1 एग्जाम. सो डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो हमारे SA1 सिलेबस के अंदर है. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो संसाधन हैं, जो हिस्ट्री के जो साधन हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, उनको हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर रिविजन.
डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जो स्रोत हैं, जो संसाधन हैं, उनके बारे में। आसिया एंड आर्यन वेंट टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर वैकेशन। बेटा, मैं आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसको सिर्फ ब्रीफली ये बताऊंगी कि इस चैप्टर में है क्या। आसिया और आर्यन क्या करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन गुजरात। उसके जो दादा दादी हैं वो गुजरात में रहते हैं। दे आस्क दैम मैनी क्वेश्चंस टू नो द पास्ट ऑफ द फैमिली। वो अपने दादा दादी से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं अपनी फैमिली के इतिहास के बारे में जानने के लिए, बीते हुए कल के बारे में जानने के लिए। द फैक्ट अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री। जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री कैन बी अबाउट पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। हिस्ट्री जो है वो किसी वह लोगों के लिए, लोगों की, स्थान की या किसी सोच की होती है, जिसके अंदर एक लोग, स्थान और सोच शामिल होते हैं। व्हाट इज़ योर ग्रैंड मदर नेम। आपकी जो ग्रैंड मदर है उसका नेम क्या है? तो यहाँ पे आपको आपकी ग्रैंड मदर का नेम फिल करना है। व्हाट इज़ योर ग्रैंड फादर नेम। आपके ग्रैंड फादर का नेम क्या है वो आपको यहाँ फिल करना है। वेयर डू दे लिव। आप कहाँ पर रह रहे हो, उस स्थान का नाम फिल करना है। वेयर डिड दे अर्लियर लिव। और आप पहले कहाँ पर रहते थे, मतलब रेवाड़ी में रहने से पहले। मान लो अगर हम अभी रेवाड़ी रह रहे हैं, तो रेवाड़ी में रहने से पहले आप कहाँ पर रह रहे थे, तो वो इज देयर एनी डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल दे हैड एंड देयर लाइफ स्टाइल एंड योर लाइफ स्टाइल। क्या कोई डिफरेंस है, जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो भी हैं, पहले के जो लोग हैं, उनके लाइफ जीवन शैली में और आपकी जीवन शैली में क्या कोई डिफरेंस है? तो यस, उनकी और हमारे जीवन शैली में बहुत सारा डिफरेंस होता है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो स्रोत होते हैं वो बहुत सारे स्रोत होते हैं। जो अर्लियर जो पीपल्स हैं वो हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त करवाते हैं पास्ट के बारे में। और पास्ट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। पीपल हु स्टडी द पास्ट कॉल्ड हिस्टोरियन। जो लोग हिस्ट्री के या फिर बीते हुए कल का अध्ययन करते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। दे स्टडीज वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट टू नो अबाउट द पास्ट। वो लोग क्या करते हैं, हिस्टोरियंस, बीते हुए कल की बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं और पास्ट के बारे में जानने के लिए। टू फाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो ऑब्जेक्ट्स, जो हमें बीते हुए कल के बारे में जो ऑब्जेक्ट्स बताते हैं उन्हें हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास के स्रोत कहते हैं। टू फाइंड दीज रिसोर्सेज हिस्टोरियंस ऑल्सो डिग डीप इनसाइड द अर्थ। ये जो रिसोर्सेज हैं इनको खोजने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं वो हमारी जो ज़मीन है, धरती है, पृथ्वी है, उसके अंदर गहराई में खुदाई करते हैं इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सम रिसोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर गिवन बिलो। कुछ जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? ओल्ड कॉइन्स है, मनुस्क्रिप्ट्स है, वेपन्स ऑफ अर्ली मैंस है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग के जो अवशेष हैं वो हैं हमारे मनुस्क्रिप्ट्स हैं, हस्तशिल्प जो कार्य होते हैं वो। विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज वी कम टू नो अबाउट द लिव्स ऑफ पीपल्स हु लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। यानी कि ये जो सोर्सेज हैं इनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हजारों साल पहले लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है टाइम लाइन। व्हाट हैपन्ड इन द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ? व्हेन डिड इट हैपन, और वो कब हुआ? टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डेट एंड इवेंट हिस्ट्री ए हिस्टोरियन यूज ए स्केल कॉल्ड टाइम लाइन। क्या होता है? ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कोई भी घटना है वो उस डेट को घटी, उन चीज़ों को, घटना का और डेट का जो रिलेशन है उसको, उन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन दोनों को समझने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने एक स्केल का यूज किया हुआ है और उस स्केल को हम क्या कहते हैं? टाइम लाइन कहते हैं, समय रेखा कहते हैं। ए टाइम लाइन पुट द डेट्स ऑफ डिफरेंट इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच दे हैपेंड। क्या करती है? टाइमलाइन जो होती है वो जो इवेंट्स हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में, सीक्वेंस में लगाती है जिस जिस डेट में वो घटित हुए हैं। फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, यानी कि बीते हुए कल से लेकर और आज तक जो घटनाएं घटी हैं उनको एक डेट में जो सीक्वेंस में लगाया जाता है वो क्या कहलाती है? टाइमलाइन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग, और उसे हम सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। ए टाइमलाइन आंसर 3 क्वेश्चंस। टाइमलाइन जरूर 3 क्वेश्चनों का आंसर देती है। व्हाट, वेयर एंड व्हेन। क्या, कब और कहाँ पर घटित हुआ, उन सब चीज़ों का आंसर क्या देती है? टाइमलाइन।
हिस्टोरियंस फॉलो ए स्पेशल सिस्टम ऑफ काउंटिंग ऑफ ईयर। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो ईयर को काउंट करने के लिए स्पेशल सिस्टम का यूज करते हैं। दे टेक ईयर 1 एज द ईयर इन विच जस्टिस क्रिस्ट वाज बोर्न। क्या करते हैं वो 1 ईयर वहाँ से काउंट करते हैं जहाँ से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। दिस टाइम इज कॉल्ड कॉमन ईरा और सीई। उस समय को हम क्या कहते हैं, कॉमन ईरा और शॉर्ट फॉर्म में सीई कहते हैं। इन अदर वर्ड्स 1 सीई और 1 कॉमन ईरा इज द ईयर इन विच जस्टिस क्रिस्ट वाज बोर्न। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 1 सीई और 1 कॉमन ईरा का मतलब है जिस साल जस्टिस क्रिस्ट का जन्म हुआ, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। वी काउंट फॉरवर्ड फॉर द ईयर टू कम। अब जब इसके बाद जो ईयर्स आते हैं उनको हम फॉरवर्ड में काउंट करते हैं, इसके बाद जो भी ईयर्स आएंगे। बट हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड, लेकिन इतिहास बहुत पुराना है। हाउ डू वी काउंट द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जस्टिस क्रिस्ट। अब हम जो जस्टिस क्रिस्ट है, ईसा मसीह है, उनके जन्म से पहले के सालों को कैसे काउंट करेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन है। दीज ईयर आर काउंटेड बैकवर्ड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जस्टिस क्रिस्ट। अब जो जस्टिस क्रिस्ट के जन्म से पहले के जो ईयर्स हैं उनको हम किस में काउंट करेंगे, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के ईयर्स में काउंट करेंगे, बिफोर बैकवर्ड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जस्टिस क्रिस्ट के रूप में काउंट करेंगे। दिस टाइम इज कॉल्ड बिफोर कॉमन ईरा। इस समय को हम कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा और शॉर्ट फॉर्म में BCE कहते हैं। जस्टिस क्रिस्ट के जन्म वाले साल को कहते हैं 1 CE, उसके बाद से 1 2 3 में काउंट होता है, और जस्टिस क्रिस्ट के बर्थ से पहले के जो साल है उनको हम कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा। नाउ नेक्स्ट इज 400 BCE मीन्स 400 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जस्टिस क्रिस्ट। यानी कि हम एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देख सकते हैं, कहीं पर ये डेट लिखी हुई है कि 400 BCE, यानी कि 400 BCE अगर कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले की बात है ये। इफ समथिंग हैपेंड इन 1300 BCE एंड इफ प्रेजेंट टाइम इज 2016, it means it happened really 3316 ईयर अगो, यानी कि 3316 ईयर अगो। अब मान लो कि अगर कोई घटना 1300 BCE में हुई है और आज का टाइम क्या है, 2016 है। मान लो अगर आज का टाइम 2016 है और 1300 BCE में कोई घटना घटित हुई है, इट मीन्स क्या हुआ कि 1300 प्लस 2016 इज इक्वल टू 3316 ईयर अगो, यानी कि 3316 साल पहले ये घटना घटित हुई थी। अगर उसको हम काउंट करते हैं तो ये कैसे काउंट होगा, 2016 प्लस 1300 इज इक्वल टू 3316 ईयर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब एक हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं। क्या डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, CE एंड BCE आर नाउ यूज टू गिवन डेट्स। CE और BCE का यूज किया जाता है डेट्स के लिए। AD और BC वर यूज अर्लियर। AD और BC जो है वो पहले के सालों के लिए यूज किया जाता है। AD मीन्स एनो डोमिनी और BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड द टाइम लाइन। और जो टाइमलाइंस होती हैं उसके अंदर जो डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो कैसे पुट किए जाते हैं, ये आई होप यू अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। थैंक यू।